पाकिस्तान के सिक्योरिटी, माशी और सियासी हालात पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के सिक्योरिटी अमूर के माहिर आमिर राना मौजूद हैं। आमिर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताइए कि पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत ने उनसे निपटने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ये कॉन्फ्रेंस कितनी अहम है? क्या इसके अलावा कोई हल नहीं था? और क्या अब सियासी इख्तलाफात दूर करके पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर कोई लाहेमल तैयार कर सकती हैं? बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस है क्योंकि इस वक्त आपके इल्म के अंदर है कि पार्लियामेंट की जो सूरत हाल है उसमें पीटीआई नहीं है और तकरीबन 40% मेंबरान गायब हैं। अगर ये पार्लियामेंट इंटैक्ट होती और उसका कोरम पूरा होता तो शायद इसकी ज़रूरत ना पड़ती। और फिर छोटी जमातें भी हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो उसमें कंसेंसस मेरा ख़्याल है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है नेशनल रिज़ॉल्व, क्योंकि पूरी एक पॉलिसी का मसला है। और अफ़गानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की 4 दहाइयों पे मुश्तमिल जो पॉलिसी रही है, वो एक बड़े बहरानी कैफ़ियत से दो चार है। इसमें कोई भी इदारा शायद उसकी मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, और वो चाहता है कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो सियासी जमातें हैं, उसको ऑन बोर्ड रहें। और पीटीआई ने आज इंडिकेशन कुछ इस तरह का दिया है कि शायद अगर उनको दावतनामा मिले तो उनकी नुमाइंदगी भी हो सकती है। और यही वजह समझ आती है कि शायद इस कॉन्फ्रेंस को कुछ 1-2 रोज़ के लिए मुलतवी किया गया है। लेकिन फ़ैसले क्या होंगे इसमें, अभी तो ये देखने वाली बात है। फ़ैसलों से ज़्यादा इसका एलामिया इम्पॉर्टेंट होगा। फ़ैसले शायद वो पहले से हो चुके हैं, शायद वो शेयर भी किए जाएँ इस फ़ोरम के ऊपर। और मेरा ख़्याल है कि बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान के हालिया जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके तनाज़ुर में। आमिर, पाकिस्तान अस्करियत पसंदों के खिलाफ पहले भी फ़ौजी ऑपरेशंस कर चुका है और उस वक्त की हुकूमतें दावा करती रही हैं कि उन ऑपरेशंस के नतीजे में दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन मुसलसल बढ़ते हुए हमलों को देखें तो आपको क्या लगता है कि माजी की कार्रवाइयाँ कितनी मौसर थी? देखिए, कार्रवाइयाँ तो मौसर थीं और ख़ासा दहशतगर्दी का मसला कंट्रोल हुआ था। लेकिन उसमें एक बहुत ही जो स्ट्रेटेजिक एरर हुआ, गलती हुई, वो यही कि हमने इतना कमज़ोर टीटीपी को समझा कि अब उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। और ये उससे भी ज़्यादा अहम था कि पाकिस्तान तालिबान को किस हद तक कंसेशंस दे सकता है। तो ये उस पॉलिसी से जुड़ा हुआ मसला था, लेकिन टीटीपी ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और दोबारा से अपने नेटवर्क को मज़बूत किया। और दूसरी इसी से जुड़ी हुई गलती ये है कि उनको पाकिस्तान में आने दिया गया। अब मेरा ख़्याल है कि अभी कौमी क़यादत का इस पे तो इत्तेफ़ाक है कि टीटीपी के मुतल्लिक़ पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस की होगी, लेकिन अफ़गान तालिबान के मुतल्लिक़ क्या रवैया होगा, अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ फ्यूचर की क्या हिकमत अमली होगी, तो उसके ऊपर अभी भी कहीं न कहीं पे बहस जारी है। और उसके नताइज आने वाले दिनों में हमें नज़र आएँगे। आमिर, जैसे कि आपने खुद भी बात की अफ़गान तालिबान की और उस पर पाकिस्तान दबाव डाला पाकिस्तान ने कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद टीटीपी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, मगर वो कारगर साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की कोशिश, जैसे आपने भी कहा, कि वो भी देख लिया, उसका क्या नतीजा निकला। तो पाकिस्तान के पास अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद टीटीपी के जंगजुओं से निपटने के लिए ऑप्शंस हैं क्या? देखिए, ये बार-बार बात होती है कि ऑपरेशन ऑपरेशन तो हमने करके देखा, और वो हमने एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों के ऊपर, और बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया कि उसे कोलैटरल डैमेज की भी एक बड़ी उसकी वजह थी। उसके अलावा टीटीपी जो दावे कर रही है कि उनके लीडरशिप को अभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तमाम जो दावे हैं वो थे एक तरफ, लेकिन ये ख़ासा गंभीर और गुंजलिक मसला है। और ये ख़ासा काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि बुनियादी वजह जो बनी है पाकिस्तान के और तालिबान के ताल्लुकात में तनाव की, वो फ़ौज का हमला ही बना था। उसके बाद उसके फैक्टर जो हैं उसके अंदर ऐड होते होते गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान शायद इतने बड़े इक़दाम की तरफ ना जाए, और अभी भी तालिबान के साथ एक नरमी का पहलू रखा जाए, और कोशिश की जाएगी कि तालिबान की तरफ से ताउन मिले। और टीटीपी के हवाले से भी बड़े सिर्फ़ टीटीपी एक मसला है जो अभी चूँकि दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ी हैं तो मंज़िल आम के ऊपर है, अदरवाइज़ बहुत सारे मसाइल हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी से लेके ट्रेड तक के मसाइल हैं। फिर बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो सेंट्रल एशिया से और पाकिस्तान से मुतल्लिक़ हैं। तो पाकिस्तान उन सिर्फ़ एक इशू की वजह से तमाम चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, और कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से बातचीत से ही हो। और दूसरी आपने जो बात की कि बातचीत हुई है, देखिए सारी जितनी बातचीत हुई है वो अभी तक
तालिबान की मरकज़ी शुरा से नहीं हुई और टीटीपी के साथ भी जो मुज़ाकरात हैं वो हक़ानीज़ के कहने के ऊपर हुए और ज़्यादातर जो है बैकडोर चैनल्स को यूज़ किया गया। जो जी। ज़्यादा ज़रूरत है फ़ॉर्मल चैनल्स को इस्तेमाल करने की है और एक कम्प्रिहेंसिव डायलॉग की तरफ जाने की ज़रूरत है। आमिर, ये बताइए कि नाक़दीन कहते हैं कि सिक्योरिटी के हालात पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान पॉलिसी और सिक्योरिटी की नाक़िस पॉलिसीज़ का नतीजा है। ऐसे में जब मुल्क माशी और सियासी बहरानों में फंसा हुआ है, मुल्क के सियासी और सिक्योरिटी इदारों को तवील मुद्दती बुनियादों पर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा फ़ॉर्मली जो है इस मसले को उठाना चाहिए क्योंकि ये अफ़गानिस्तान का मसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मईशत के साथ भी और पूरा हमारा जो इस वक़्त जो पूरे रीजन के अंदर कनेक्टिविटी है, ख़ास तौर के ऊपर चाइना के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, उसके साथ जुड़ी हुई है। तो वो सबसे पहले तो उसकी तरफ देखना चाहिए। बाकी जो काउंटर टेररिज़्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो तो पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ मौजूद हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स अगर मैं गिनवाऊँ तो आप हैरान होंगे कि वो हाँ हैं कहाँ और कई इदारे बैक वक़्त हैं। अगर वो फंक्शनल हो जाएँ तो उसको इम्पैक्ट को तो रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन चैलेंज इस वक़्त पाकिस्तान का इकॉनमी का बड़ा है और वो अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ है और अफ़गानिस्तान का मसला सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और ये तमाम मसाइल जो हैं मेरा ख़्याल है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की डिमांड करते हैं और पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्शन से ही आ सकती है, जिसके लिए इस वक़्त ना तो इस मौजूदा हुकूमत तैयार है और शायद एस्टेब्लिशमेंट भी उसके लिए तैयार नहीं है। थैंक यू सो मच आमिर राना, आपका वक्त देने के लिए।